हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व भी करना है और इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे शो करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले हम ज़रा कंसेप्ट क्लियर कर लें। ये पेज नंबर 91 पर है। देखिए जी, हमने सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस आएंगे। वो हम ज़रा जब करेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह हो, x इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, x इज लेस देन पॉजिटिव वैल्यू, मतलब बिटवीन, ये बिटवीन है। x जो है -a और a के बिटवीन है, लेकिन इसमें -a भी शामिल नहीं है और a भी शामिल नहीं है। अगर आपने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 4.1 के अंदर कि इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं और इसमें -a भी शामिल नहीं है और a भी शामिल नहीं है। ठीक है, -a और a शामिल नहीं है, राउंड ब्रैकेट का ये मतलब होता है। और इधर भी अगर हम देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि x इज नॉट इक्वल टू -a एंड a, -a और a शामिल नहीं है। अगर आप इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो राउंड ब्रैकेट यूज करें। अगर आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो ये -a और a के ऊपर एम्प्टी आपने सर्कल बनाना है, एम्प्टी सर्कल। ठीक है, अगर हमारे पास x जो है वो -a के इक्वल है और ग्रेटर है, इधर -a से लेस है और इक्वल है, तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, -a भी शामिल है और a भी शामिल है और दरमियान वाली सारी वैल्यूज भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर आप इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तो आप बोल्ड सर्कल बनाएंगे, इधर बोल्ड सर्कल और दरमियान वाली सारी वैल्यूज शामिल है। ठीक है जी, अगर हमारे पास इस तरह के आंसर आ जाते हैं कि x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है माइनस इन्फिनिटी से -a तक जो है वो x की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पर तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो आपने इसको राउंड ब्रैकेट, और -a जो है वो x के इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आपने जिस तरह इधर आपने राउंड ब्रैकेट यूज की थी तो यूज करेंगे। इसी तरह आपने x इज ग्रेटर देन a, तो ग्रेटर वैल्यूज लेनी है लेकिन a शामिल नहीं है, तो उधर भी आप क्या बनाएंगे, सर्कल। तो इधर देखो, इधर a से ग्रेटर वैल्यूज हैं और -a से लेस वैल्यूज हैं, -a से लेस वैल्यूज हैं, लेकिन -a और a शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आप एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। ओके, इसके बाद देखें जी, अब यहाँ पर a जो है वो -a इज इक्वल टू x, तो -a शामिल होगा और इससे लेस वैल्यूज भी हैं। इधर a x इज इक्वल टू a एंड x इज ग्रेटर देन a, तो पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन आपने -a और a शामिल हैं यहाँ पर, तो इसके लिए आप राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट। और माइनस इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है, उसके लिए आपने राउंड ब्रैकेट यूज करनी है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, और वो थोड़ा अच्छा जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 3। आपने बच्चे इसको जब एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो आप इसको लिख लेंगे +-3, +-3। एक बार आपने इस वैल्यू को लिखना है कि लेस देन इक्वल टू 3, एक बार आप लिखेंगे 5x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब ये प्लस का 8 है, राइट साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, -8। 5x इज लेस देन इक्वल टू -5, x इज लेस देन इक्वल टू -5/5 -1। अब आपने ये जो है 5x प्लस का 8 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, -8। 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11,
x is greater than equal to minus 11/5, x is greater than equal to minus 2.1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें जी, x को ऐसे लिखेंगे, x जो है वो लेस है -1 से, और x ग्रेटर देन किससे है, ये ग्रेटर देन है, तो x इज ग्रेटर देन -2.1, -2 पॉइंट लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन -2.1। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप बच्चे अब देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिखेंगे। ठीक है, x जो है वो -2.1 और -1 के क्या है जी, दरमियान में है, और इन दोनों के आप इस क्या है, इक्वल भी है, इन दोनों के क्या है, इक्वल भी है। x इज इक्वल टू -2.1 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चे, तो हम ऑर्डर पेयर की जब इक्वल हो तो फिर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लोज इंटरवल में लिखते हैं। -2.5 जो इस तरह भी होता है 5 होल 1/2, तो हम लिख लेंगे -5 होल 1/2 एंड -1। ठीक है जी, ये हमने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है, इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखा है। तो आपको बात समझ आ रही होगी कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि क्लोज इंटरवल, और इसमें ये x इज इक्वल टू, ये भी शामिल है, इक्वल है, और -1 भी शामिल है, और इसमें दरमियान वाले सारे नंबर भी शामिल हैं। अब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाते हैं जी। दरमियान में 0 है, इधर हमारे पास -1, -2 एंड -3, इधर 1 2 3। ठीक है, और -4 भी बना देते हैं। ठीक है, अब देखें कहाँ से कहाँ तक, -1 से, ये ज़्यादा क्लियर है, -1 से -2.1, -1 यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, और -2.1, 2 पॉइंट, ये -2 -2.1 -2.2 -2.3, इस तरह -2.9, और ये -3 हो जाएगा। यहाँ पर हम ये 2.1 यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल है, x जो है वो -1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसको जो है बोल्ड सर्कल बनाएंगे। इधर -2.1 के इक्वल है x, तो इसको भी हम क्या कर देंगे जी, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसके दरमियान में ये जो लाइन है, इसको भी हमने, ये सारी वैल्यूज भी शामिल हैं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, -1 भी शामिल है, और -2.1 भी शामिल है, और इसमें दरमियान वाली सारी वैल्यूज भी शामिल हैं, तो ये सारी वैल्यूज अगर लेंगे तो इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, इसका सेकंड पार्ट है 4x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा भाई बच्चे, आप देख रहे हैं उसने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू 0। जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे बल्कि इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4x -12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ये जो है, इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन का मतलब नेगेटिव, इज इक्वल टू 0, तो नेगेटिव तो नहीं होती, नेगेटिव हम को जो है निगलेक्ट कर देंगे, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4, x इज इक्वल टू 3। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे तो ये हमारे पास 0 1 2 एंड 3। ठीक है जी, तो हमारे पास बचे, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, नेक्स्ट हम जो है थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट है 3 - 4x इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसने सिर्फ ग्रेटर देन जीरोज लिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो का मतलब, हाँ जी, ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि आपने जीरो नहीं लेनी बल्कि उससे ग्रेटर लेनी है। ठीक है, उससे ग्रेटर, तो हम इसको लिखेंगे 3 - 4x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। हमने ग्रेटर देन जीरो लेनी है। जीरो अगर यहाँ पर इक्वल होता तो फिर हम यहाँ पर ये वाला साइन नॉट इक्वल टू वाला ना लगाते, लेकिन अब उसने कहा है ग्रेटर देन जीरो, तो फिर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये -3 x इज़ नॉट इक्वल टू -3/-4, x इज़ नॉट इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4। अब आपने इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो इंटरवल की फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे अब -∞ टू 3/4 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। इसके लिए भी ओपन इंटरवल यूज करेंगे, यूनियन। ठीक है, 3/4 शामिल नहीं है और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। अब ये दरमियान वाली वैल्यूज -∞ से 3/4 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं ये शामिल हैं, और ये भी इधर क्या हैं, शामिल हैं। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, -1 -2 एंड -3। ठीक है, 3/4 का मतलब ये है कि 0.75, 0.75। इसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल है, तो 0.75 शामिल नहीं है। 0.75 किधर आएगा, 1 और 2 के दरमियान में, यहाँ पर हमारे पास 0.75 ये जो है हमारे पास जो है वो एम्प्टी सर्कल होगा, और इसके अलावा बाकी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो शामिल हैं। इधर भी आपने इसको बोल्ड कर देना है लाइन को, और इस साइड पे भी आपने इसको सारी लाइन को क्या कर देना है जी, बोल्ड कर देना है। ये वैल्यू सारी शामिल है। ठीक है, इसमें जो है 3/4 शामिल नहीं है, 3/4 शामिल नहीं है, इसको आपने एम्प्टी सर्कल बनाना है, और बाकी जो है वो सारी वैल्यूज़ शामिल है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है जी 1 - 2 × 3/2x - 5 is greater than -3। हाँ जी, सबसे पहले हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्ट आउट करना है, तो 3/2x - 5 ये +1 है, ये राइट साइड पर जाकर -1 हो जाएगा। अब -2 3/2x - 5 is greater than -4। 3/2x - 5 ये -2 है, जब ये डिवाइड होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस वाले नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, -4/-2। 3/2x - 5 इज लेस देन 2, इज लेस देन 2। अब हम बच्चे एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे, तो अब हमने +-2 लिखेंगे। देन अब हमने एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। 3/2x - 5 इज लेस देन 2, 3/2x - 5 इज ग्रेटर देन -2।
अब -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, 3/2 x 7 x, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 2 / 2/3 x इज लेस देन 14/3, दैट इज x इज लेस देन 4.6। ठीक है, इधर अब हम, ये -5 है, ये +5 हो जाएगा। 3/2 x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। x इज ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास जो है, जो वैल्यूज आ गई हैं, उसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 2 है, x इज लेस देन 4.6 है। ठीक है जी, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 4.6। अब हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 एंड 4.6। ठीक है, ओपन इंटरवल, क्योंकि x इक्वल नहीं है 2 के और x इक्वल नहीं है 4.6 के, तो अब ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, दरमियान वाली वैल्यू जो है वो शामिल है। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, ये 2। ठीक है, और ये 4.6। ठीक है, 4.6। तो बच्चे, ये दोनों शामिल नहीं है, दरमियान वाली वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास शामिल हैं। ठीक है जी, दैट इज द नंबर लाइन शोन ऑन द नंबर लाइन। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है, 3x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 12। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो आप लिखेंगे जी, आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू +-12। ठीक है, अब आप एक बार इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, और जब आप माइनस में लिखेंगे तो 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -12। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x इज लेस देन इक्वल टू 12 + 2 और 14, x इज लेस देन इक्वल टू 14/3, दैट इज 14/3 जो है वो है 4 होल 2/3, या ये बन जाएगा हमारे पास 4.6। ठीक है, इधर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x इज ग्रेटर देन -12 + 2, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10/3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होल 1/3, या हम इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3.3, 3.3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे, हमने इसको जब लिखना है कि ये किस इंटरवल में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3.3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4.6। इकट्ठा करके मैंने लिख दिया, x इज लेस देन 4.6, x इज ग्रेटर देन 3.3। ठीक है, अब देखें, अगर अब हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर ये दोनों शामिल हैं, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, क्योंकि x इक्वल है, x इक्वल है, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। हम लिखेंगे, मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, 4 होल 2/3 एंड
सॉरी, पहले आपने माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, -3 होल 1/3, और छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर आप बड़ी वैल्यू लिखेंगे 4 होल 2/3। ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और दरमियान वाली वैल्यूज भी शामिल है। पॉइंट वाली वैल्यूज मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि नंबर लाइन के ऊपर आपको ज़रा इजी रहे, शो करना इजी रहे। ये हम नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -3.3 किधर आएगा, ये -3.3 है, और ये 4.6 है, 4.6 ये है। अब देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, x इक्वल है, तो इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, और इसकी दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ को भी, वो भी शामिल हैं, तो वो भी क्या होंगी, बोल्ड होंगी। ये वैल्यूज़ भी सारी बोल्ड होंगी। ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके। अब हम, हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, 1 - 2x > 5। ठीक है। अब आपने जब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करनी है तो आप लिखेंगे 1 - 2x > 5। ठीक है। तो अब बचे हम 1 - 2x > 5 और 1 - 2x <-5। अगर ये ग्रेटर है तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, -2x, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, -2x <-4। अब माइनस वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि अब आपकी ये जो साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, 4/-2, x इज -2 <-2। ठीक है। इधर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -2x, ये +1 है, राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा, -2x -6x। अब देखिए माइनस से डिवाइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -6/-2, x <3। ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं बच्चे, इकट्ठा करके लिखते हैं, x किससे ग्रेटर है, x ग्रेटर है, x जो है वो, यहाँ पर अब हम इकट्ठा करके नहीं लिख सकते क्योंकि x जो है वो लेस देन -2 है और x इज ग्रेटर देन -3 है। ठीक है। अब हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो x जो है वो -2 से लेस है, इस तरफ को नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -∞ टू -2। ठीक है। अब -2 इक्वल नहीं है, x के इक्वल नहीं है, तो अब हमने इसको भी निकाल दिया, और इससे x जो है वो क्या होता जा रहा है, लेस होती जा रही है वैल्यूज। ठीक है। -∞ जो है वो अनडिफाइंड नंबर है, इससे छोटी वैल्यूज, यूनियन। अब x जो है वो 3 से ग्रेटर, 3 के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसे भी ऊपर जो है वो ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो x कहाँ तक, उसकी वैल्यू x ग्रेटर देन 3, x इस तरफ को ग्रेटर है, तो ये जी ये। ठीक है। अब हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, ये हमारे पास 0 -1 -2 एंड -3, 1 2 3 4 एंड 5 -4। ठीक है। अब -2 से -∞ तक, ये -2 है जी, ये शामिल नहीं है, इसको हॉलो सर्कल बनाएंगे, और इस तरफ को वैल्यूज, इस तरफ को सारी वैल्यूज शामिल है। ठीक है जी। -2 से लेस सारी वैल्यूज हैं, और 3 से इन्फिनिटी, 3 शामिल नहीं है। ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों, 3 से ग्रेटर सारी वैल्यूज हैं,
और -2 से x लेस है, तो इस तरफ को भी सारी वैल्यूज हैं, ना -2 शामिल है, ना 3 शामिल है, ना दरमियान वाली वैल्यूज ही शामिल है। ओके, अंडरस्टैंड।